जय हिंद छात्रों। आज के टॉपिक में हम समझेंगे संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता क्या होती है। तो देखिए, संक्षारण का अर्थ होता है किसी भी धातु या कोई भी तत्व या कोई भी मेटल इसकी क्षति होना या हानि होना। तो इसे हम विज्ञान की भाषा में या लिखित रूप से कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, आइए समझते हैं। संक्षारण क्या होता है? किसी भी धातु की हानि होना या उसका क्षरण होना। संक्षारण तो क्या लिखेंगे? जब किसी धातु को नमी या आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब ही नमी से ही होता, नमी के संपर्क में रखा जाता है या लाते हैं तो धातु की हानि होने लगती है या क्षति होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में क्या? जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी में भी जंग लगती है और कैसी लगती? काले कलर की, काले रंग की क्या होती? जंग लगती। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे? लोहे में जंग लगना आदि। और इसके बाद आपका एक टॉपिक और है इसी में, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जब मान लो कोई भी भोजन सड़ जाता है या अपनी भाषा में बासा हो जाता है, या जैसे रात का भोजन है, सुबह ज्यादा देर तक अगर आपने यूज नहीं किया या खाया नहीं उसको, तो उसमें से गंध आने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया जिससे होती है उसे कहते हैं विकृत गंधिता। नाम से ही पता चल, विकृत का मतलब होता है बेकार, गंध का मतलब गंध या सुगंध से ही होता है, मतलब क्या है? गंध बेकार हो गई। विकृत गंधिता का मतलब क्या हो गया कि जैसे विकृत गंधिता जब भोजन में से तेल, वसा आदि ऑक्सीकृत हो जाते हैं या उड़ जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो भोजन का स्वाद बदल जाता है। तो भोजन का स्वाद तथा और गंध भी आने लगती है, तथा गंध बदल जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। संक्षारण का मतलब क्या है? जब किसी धातु को नमी या आर्द्रता के संपर्क में रखा जाता है तो धातु की हानि होती है या क्षति होती है या होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये उदाहरण लोहे में जंग लगना। और विकृत गंधिता क्या होती है? जब भोजन में तेल और वसा आदि का ऑक्सीकृत हो जाते हैं या आदि ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो भोजन का स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है या बदल जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब आपको ये शायद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।